तो लीजिए दोस्तों, देश भर ने छात्रों का समर्थन तो कर ही दिया है। अब मैदान में अन्ना हजारे उतर चुके हैं। खुल करके पहली बार अन्ना हजारे छात्रों के आंदोलन में उतर चुके हैं। दोस्तों, न सिर्फ आंदोलन में समर्थन कर दिया है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिख दिया है। किसके इस्तीफे की मांग कर दी है, मैं सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि छात्रों का आंदोलन पूरे देश भर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आप कह लीजिए कि राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, लगभग पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन गूंज आपको हमेशा सुनाई दे रही होगी। लगातार इसी बीच दोस्तों, आंदोलन को नया बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब खुद अन्ना हजारे पहले के तर्ज पर मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, अन्ना हजारे, समाज सेवी अन्ना हजारे, जो अपने अनशन के लिए जाने जाते हैं, अनिश्चितकालीन धरना के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर धरने पर बैठने वाले अन्ना हजारे, सन 2011 में धरने पर बैठकर सरकार को पीछे हटाने वाले अन्ना हजारे, अब वो अन्ना हजारे पिछले 12-13 सालों में कभी भी किसी धरने पर बैठते हुए नजर नहीं आए। लेकिन आज वही अन्ना हजारे, जब छात्रों का आंदोलन इस कदर पूरे देश भर में चल पड़ा है, तो फिर अन्ना हजारे पीछे कैसे रह सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि आज अन्ना हजारे को भी समर्थन करना पड़ा है। खुल करके सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, खुल करके मोदी जी को लेटर लिखना पड़ रहा है, खुल करके न सिर्फ लेटर बल्कि इस्तीफे की मांग करनी पड़ रही है। यह सब कुछ अन्ना हजारे कर रहे हैं। मैं खबर को बारीकियों से पढ़ना शुरू करता हूं। सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान की खबर है और इसकी हेडलाइन, अन्ना हजारे का पीएम मोदी को लेटर, सरकार को नसीहत दी, इस्तीफे की बड़ी बात। किसके इस्तीफे की बात कही है मैं आगे आपको बताऊंगा। अन्ना हजारे, नवभारत टाइम्स, मंत्री का इस्तीफा एक बहुत संदेश देगा। पीएम मोदी को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने किन बातों का किया जिक्र। उसके बाद एबीपी न्यूज, छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके क्या कहा, मैं बताऊंगा दोस्तों। यानी अब अन्ना हजारे भी आंदोलन करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने अपने हाथों में कमान संभाल ली है। न सिर्फ पीएम मोदी को लेटर लिखा है, बल्कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये आंदोलन पूरे देश भर में आवाज बन चुका है। आज ये आंदोलन हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको एक ही आवाज सुनाई देगी। ठीक उसी तरीके से जिस तर्ज पर सन 2011 में अन्ना हजारे ने 12 से 13 दिनों का भूख हड़ताल किया था, जिस वक्त पूरे देश भर में हाहाकार मच गया था कि आगे क्या कुछ होगा। आज वही दोबारा से होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब फिर से अन्ना हजारे आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं खबर की शुरुआत करता हूं एबीपी न्यूज से। दोस्तों, खबर में लिखा है, छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा लोकतंत्र में दमन। खबर में लिखा, नीट पेपर लीक को केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर छात्र और विपक्ष अड़ा हुआ है। दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के सांसद चलो मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अहिल्यानगर के विडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर मौन आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद पर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आगे लोकतंत्र के संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपनाए जाने का अन्ना हजारे ने चिंता व्यक्त की। अन्ना हजारे के आंदोलन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से नगर का जंतर मंतर नाम दिया जाएगा। इस आंदोलन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दमन नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अन्ना हजारे ने कहा, पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी चिंताजनक है। छात्रों के आंदोलन को कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि जन भावना का मुद्दा मानना चाहिए। सरकार छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद करे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की थी। उसके बाद अन्ना हजारे ने मोदी जी को लेटर में लिखते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
होना चाहिए। यह खबर आ रही है दोस्तों, आप देखिए लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है खबर में कि अन्ना हजारे को पीएम मोदी को लेटर, सरकार को नसीहत, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ी बात। लिखा है गड़बड़ियों पर, नीट परीक्षा गड़बड़ियों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए जाने की भी बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा, लोकतंत्र में टकराव के बजाय बातचीत हमेशा बेहतर होती है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हुआ है वो कार्रवाई बेहद परेशान करने वाली है। दोस्तों, अन्ना हजारे आज आंदोलन पर बैठ चुके हैं और अगर नहीं भी बैठे होंगे तो बैठने जा रहे होंगे। उस एरिया का जंतर मंतर नाम दिया जा रहा है जिस पार्क में अन्ना हजारे आंदोलन करने जा रहे हैं छात्रों के समर्थन के लिए। मैदान में उतर चुके हैं अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे जो बड़ी बड़ी सरकारों को पीछे हटाते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकने पर मजबूर करते हैं। आज वो अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के लिए पिछले 14 सालों में पहली बार, पिछले 12 सालों में पहली बार अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। आज एक दिन का आंदोलन है, आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बढ़ेगा। आज मोदी जी को लेटर लिख करके सीधे इस्तीफे की मांग की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये लड़ाई धीरे धीरे अब अस्तित्व की होती जा रही है। इधर सरकार झुकने को तैयार नहीं है, दूसरे तरफ छात्र भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अन्ना हजारे का आंदोलन के बीच में समर्थन करना बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है। दोस्तों, अन्ना हजारे जब भी मैदान में उतरते हैं, इतिहास रहा है, सरकार को झुकना ही पड़ा है। और इस बार अन्ना हजारे ने छात्रों का समर्थन किया है, सीजेपी का समर्थन किया है। कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार की नींद उड़ने जा रही है। क्या वाकई सरकार अन्ना हजारे को रोक पाएगी? क्या वाकई सरकार छात्रों को रोक पाएगी? क्या वाकई सरकार छात्रों को मना पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच मोदी जी को लेटर लिख करके जिस तरीके से अन्ना हजारे ने घेरा है सरकार को, जिस तरीके से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, आज क्या कुछ होगा मैं आपको अपडेट कराऊंगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। और इस खबर में आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे जब सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, तो क्या सरकार को पीछे हटने पर मजबूर करवा पाएंगे? आपको जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS। धन्यवाद।